उत्तम क्षमा कि क्या सिर्फ आज ही हम बात करेंगे? चर्चा भले ही आज करें, लेकिन हर समय हमारे जीवन में क्षमा का भाव अवश्य रहना चाहिए। चाहे कितना ही कोई कुटिल परिणामी हमारे ऊपर प्रहार करे, लेकिन हमारे अंदर एक शक्ति है क्षमा की, जो सबसे बड़ी शक्ति है। इस त्रैकालिक महापर्व में पहला दिन ही शुरू होता है क्षमा से। मतलब भूमि को बिल्कुल सॉफ्ट कर दो। जब तक सॉफ्ट नहीं होगा तो बीज अंकुरित होने वाला नहीं है। तो आज हम भी हृदय से इसको स्वीकार करें। किसी ने हमारे लिए गलत भी कहा हो तो क्षमा करने की हम भावना रखें और उसकी बात को त्रैकालिक न बना करके रखें, व्यंजनावग्रह करके छोड़ दें। ऐसी शक्ति हमारे पास में है। कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद से भी ज्यादा शक्तिशाली है क्षमा धर्म। सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अनादि की समस्या का समाधान करने वाला है उत्तम क्षमा धर्म। गुस्सा करके हम क्या प्राप्त करते हैं? पर तत्काल में तो आ जाता है, कहते हैं आता नहीं है कहीं से। हम स्वयं करते हैं, उत्सुक होते हैं करने के लिए। और कई लोग तो कहते हैं गुस्सा ना करें तो क्या करेंगे? सामने वाले को लाइन पे तो लगाना है, दूसरे को लाइन पे लगा दो और खुद लाइन से उतर जाओ। सारे विश्व को हम दूषित करते हैं अपनी क्रोध आदि कषायों के कारण से। ऐसे दूषित तरंगे फैलाते हैं, क्योंकि जब गुस्सा करते हैं तो सब जगह ऐसी ही दूषित तरंगे फैल जाती हैं। अगर हम कुछ विश्व को देना चाहते हैं, विश्व शांति महायज्ञ करना चाहते हैं, तो भले शांति विधान ना करें। शांति विधान से वो तरंगे नहीं फैलेगी जितनी की क्षमा भावना से तरंगे फैलेगी। तो हम यही कोशिश करें कि क्रोध का त्याग करके दुर्भावना से पोल्यूशन ना फैलाएं। वर्तमान के प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत हो, लेकिन हमारे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि स्वच्छ चेतन हो, स्वच्छ मन हो। स्वच्छ मन होगा, स्वच्छ चेतन होगा। स्वच्छ चेतन होगा तो हमारा देश भी स्वच्छ होगा। सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से स्वच्छ होगा। बहुत बड़ा उपदेश मिलता है कि पूरी कोशिश, पूरा प्रयास करेंगे कि अनादिकाल से राग द्वेष आदि परिणामों से अपनी चेतन आत्मा को इतना मलिन करके रखा है कि हम अपने आप को ही, अपनी आत्मा को ही क्षमा से नहीं भर पा रहे। एक बार तो क्षमा करें कि हे आत्मन, हे मेरे चेतन, मैंने तुम्हें गंदा कर दिया, अनंत अनंत काल से राग द्वेष से परिपूर्ण कर दिया। लेकिन आज उत्तम क्षमा के इस पावन अवसर पर मैं सबसे पहले अपने से ही शुरुआत करता हूँ। आदि हिदम का दवम, आत्महित करना चाहिए सबसे पहले। तो पहली क्षमा कि मेरे चेतनात्मा मुझे क्षमा करो। मैं ही क्षमा करने वाला, मैं ही क्षमा मांगने वाला, और क्षमा भी स्वयं में ही है, कहीं बाहर में नहीं है। ये वास्तव में निश्चय क्षमा है। निश्चय क्षमा अगर है तो व्यवहार में भी क्षमा आएगी, और व्यवहार में क्षमा शुरू करते हैं तो निश्चय में भी आएगी। पूरी कोशिश करें। बोलिए दश लक्षण महापर्व के